वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो की जो एनर्जी है और ये जो रीडिंग रहेगी ये सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने पर है। अक्टूबर चला गया लेकिन वक्री शनि फरवरी 2026 तक मेजर शिफ्ट एंड कार्मिक अलाइनमेंट आपके जीवन में ला रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस होंगे। इन 3 ऑप्शंस को आपने अच्छे से देखना है और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। किसी भी एक ऑप्शन को सुन सकते हो और अगर एक से ज़्यादा में ध्यान जाए तो उन्हें भी आप देख सकते हो, लेकिन तीनों ऑप्शन को सुनने की गलती ना करें। चलिए हम करते हैं स्टार्ट ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए शनि का वक्री होना 2025 में, वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये वक्री हो रहा है, तो इसका बाकी लोगों के जीवन में क्या असर पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे कि शनि किन चीज़ों के कारक है। ये जो भूगोलीय घटनाएं होती हैं ब्रह्मांड में, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है ग्रहों का, या किसी तरह से ये जो ग्रह गोचर में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, किसी को इसका बहुत बम्पर फायदा होगा, किसी को एवरेज फायदा दिखेगा और किसी को लगेगा कि यार लाइफ वैसी ही है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। तो शनि कारक है डिसिप्लिन के, हार्डवर्क के, और शनि आपको पेशेंस का फल देते हैं, कर्मों के लिए जस्टिस देते हैं। जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मिलने के लिए आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मनी और फाइनेंसेस में अचानक ग्रोथ देखना, कोई लॉटरी लग जाए, अचानक धन लाभ हो जाए, पैसों की बारिश शुरू हो जाए, ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने शायद पिछले कुछ 2-3 सालों में मेहनत बहुत की है। अगर आपको परिणाम नज़र नहीं आ रहे थे, आपको लग रहा था कि आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, आप लोगों के प्रति उदार रहे, दयालु रहे, हेल्पफुल रहे, सपोर्टिव रहे, केयरिंग रहे, जेन्युइन रहे, तो अब आपको अपने जीवन में सपोर्टिव लोगों का साथ मिलेगा। लाइफ में वही लोग रह जाएंगे जो आपके फायदे के लिए और आपकी सोल ग्रोथ का हिस्सा होंगे। जो लोग अभी तक आपको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे लोगों का जाने का वक्त आ गया है। वो लोग चाहे आपके साथ धोखा करके जाएं, वो लोग चाहे आपके साथ सॉरी बोलकर पतली गली से निकल जाएं, वो लोग चाहे आपसे ऑलरेडी दूरी बना चुके हैं, किसी ने आपसे सडन रिश्ता ख़त्म किया है, किसी ने ब्रेकअप किया है, किसी ने आपको जॉब से अगर निकाला था, या किसी ने आपके बारे में कोई बैक बिचिंग की है, पीठ के पीछे आपकी बुराई करना, गॉसिप करना, चुगलियाँ करना, रूमर फैलाना, आपकी इमेज को ख़राब करने की जिन्होंने भी चेष्टा की है, उनकी सारी कोशिश पे पानी फेरेंगे शनि महाराज। और ये मैं नहीं कह रही, आपके टारो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं, इन 4 महीनों के लिए लगभग 3.5 महीनों का टाइम रहेगा। ये अक्टूबर पूरा, नवंबर का महीना पूरा, दिसंबर का महीना पूरा और जनवरी का भी आधा महीना, लगभग 20 दिन जनवरी के, तो 3.5 महीनों का हम टाइम लेकर चलते हैं। ये शनि महाराज आपके जीवन में जस्टिस करने आ रहे हैं। मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है। जब भी आप इस दुविधा में रहते हो कि यार इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वैसे तो मैंने 3 ही ऑप्शंस लगाए हैं और यूजुअली मैं इस चैनल पर 3 या 4 से ज़्यादा कभी ऑप्शन लगाती नहीं हूँ। वजह ये रहती है कि मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन समझती हूँ, ये भी महसूस करती हूँ कि काफ़ी लोग नए होते हैं जिन्होंने टैरो को कभी गहराई में समझा नहीं होता,
और वो टैरो को एक एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में देखते हैं, तो उनको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना भी समझ नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए जितने कम ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से चुनाव कर पाओगे। तो अगर आपका ऑप्शन 2 या 3 में ध्यान गया है तो आप दोनों में से कोई एक ज़रूर सुन सकते हो, लेकिन पूरे तीनों के तीनों ऑप्शन सुनने की गलती ना करें। अब लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मैरिज का कार्ड आ गया है, जिससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो चांस बन रहा है। अगर उस इंसान का आपके रिश्ते के लिए इरादा मजबूत है, फीलिंग्स जेन्युइन है, वो एक ऑथेंटिक सेल्फ अपना इस रिलेशन में शो करते आए हैं, तो शादी आपकी उसी से होगी, ऐसा शनिदेव बता रहे हैं। लेकिन अगर वो पर्सन शुरू से लेकर आज तक आपको भ्रम में रखते हुए धोखा देते आए हैं, मैनिपुलेट करते आए हैं, कंट्रोल करते आए हैं, डोमिनेट करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, तो ऐसे इंसान आपके जीवन से निकाले जा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये सुनकर काफ़ी लोगों को धक्का लगा होगा कि नहीं, हम तो उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। तो शनि भगवान आपको वही इंसान जीवन में देते हैं जो आपके सोल ट्राइब का हिस्सा है। आपके जीवन में जिस इंसान का साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो इंसान आपकी वैल्यू समझे, जो आपको केयर करे, जो आपके लिए रियल हो, जो अंदर से मन का साफ हो आपके प्रेम को लेकर और आपके साथ पूरी उम्र बिताना चाहते हो, ऐसे ही लोगों को शनि महाराज मिलाते हैं। क्योंकि शनि भगवान को सख्त नफरत है उन लोगों से जो बहुत झूठ बोलते हैं, जो एफर्ट्स डालने से, हार्डवर्क करने से बचते हैं, जो सच का साथ नहीं देते, जो लोगों को रुलाने में, लोगों को तकलीफ देने में, लोगों से फ़ायदा निकालने में अपने आप को चालाक समझते हैं। शनि भगवान अपनी दशा में, महादशा में, अपने वक्री होने का जो समय रहता है उस फेज के दौरान पनिश करते हैं ऐसे लोगों को। अगर आपका कोई एक्स इस टाइम में लौट कर आती है या आता है तो समझ लेना कि वो आपका कार्मिक पार्टनर है और अपने कर्मों की सज़ा भोगने के लिए आपको सॉरी कहने या आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, तो आप उन्हें माफ़ कर दें। इस टाइम पे बहुत लोगों का कोई नया काम खुल सकता है, बिजनेस, जॉब, ट्रैवलिंग, नई जगह पर सेटल होना, नए काम में इंटरेस्ट आपका अचानक जागेगा। अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आपका कपड़े का काम है, आपकी शॉप है, तो आपका मन करेगा कि यार मैं कोई वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दूं। मतलब उस काम के होते होते आप कोई साइड इनकम स्टार्ट करने वाले हो, पैसिव इनकम। रियल एस्टेट में जा सकते हो, एग्रीकल्चर फार्मिंग में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, मोबाइल और गैजेट रिपेयर के काम में जा सकते हो कि मोबाइल सीखने का मन करेगा, रिपेयर वर्क में जा सकते हो। कुछ लोग फॉरेन जाकर सेटल होना चाहेंगे, कुछ लोग किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं इस टाइम पर। और कुछ लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके हॉबीज, आपके पैशन के साथ अपनी हॉबी और अपने पैशन को फॉलो करेंगे। यानी कि आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनका इंटरेस्ट आपके जैसा हो सकता है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो शायद आपकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ आने वाले टाइम में हो जाए जिनको आपके जैसी सोच में रहना, आपके जैसे विचारों से उनके विचार मिलेंगे। वो जो लाइफ में करना चाहते होंगे, उनका जो टारगेट होगा शायद वही आपके टारगेट्स हों। तो ऐसे आपको उन लोगों से मिलाया जाएगा जो आपके साथ अपनी ग्रोथ को, अपने एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कुछ लोग इस टाइम पे कोई कोर्ट केस जीत सकते हैं। लंबा चला आ रहा कोई केस अगर आपका किसी फैसले या नतीजे पर नहीं आ रहा था, मान लीजिए वो केस पिछले 5 साल से चल रहा है, 7 साल से चल रहा है या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इस टाइम आपको अपने केस में एक फाइनल
रेजोल्यूशन निकल आएगा, या तो वो केस आपके फेवर में जाएगा या आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका जो भी विश है, डिज़ायर है अपने जीवन में, वो पूरा हो सकता है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए और टाइप कीजिए जय शनिदेव। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये मुझे उन लोगों का लग रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आंसू और इंतज़ार फील किया है लाइफ में, प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, सच्चे लोगों को लेकर। आपको झूठे लोग बहुत मिले हैं, धोखेबाज लोग मिले हैं, टाइम पास करने वाले लोग मिले हैं, आपका फ़ायदा उठाया है उन्होंने, आपको रुलाया है उन्होंने, आपकी मासूमियत का, भोलेपन का और सच्चे दिल का जमकर फ़ायदा उठाया है। देखो, जब भी शनि वक्री होते हैं साल में, ये लगभग 3.5-4 महीने वक्री रहते हैं और ये हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल कोई और चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होना है तो आपके जीवन में किसी भी दिन हो सकता है, और अगर आपके जीवन में ईश्वर ने चमत्कार नहीं लिखा तो वो नहीं होता। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने जीवन में किसी पड़ाव में आकर चमत्कार महसूस ना किया हो। तो अब आपके जीवन में ये जो टाइम है लगभग 3.5 महीनों का, आप अपने जीवन की कोई भी ख्वाहिश, मन की कोई भी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हो, इन 3.5 महीनों में उस पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगा लोगे, फोकस कर लोगे, ट्रस्ट मी गाइस, यू विल सी मैजिकल रिजल्ट, you will receive blessings, you will get benefits, you will reap the fruits of your hard work, your labor। तो आपके जीवन में अब वो समय आ गया कि अब आपको कोई बम्पर फायदा होने वाला है। मेरी बातें ना अभी कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह, जो हवा में एकदम से इतनी स्पीड में उड़ जाता है जो हमें दिखता तक नहीं है। तो यहाँ पर वही होने वाला है कि अब आप ऊंचाइयों का सामना करोगे, सक्सेस मिलना, नाम फेम बढ़ना, घर परिवार वाले आप पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, आपकी बातों की अहमियत और वजन समाज में प्रभाव डालेगा। यानी कि आप जो बोलोगे उसका असर 4 लोगों पर, सोसाइटी के जो लोग अगर आपसे जलते हैं, या फिर जो लोग अगर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अंडर वैल्यू कर रहे थे कि यार ये तो बोलता ही है, करता तो है नहीं कुछ, या इसकी लाइफ तो ऐसी है, हमने तो इसके जीवन में तरक्की, खुशियाँ, पैसा देखा ही नहीं है, ये तो अपने घर वालों के सर पे नाचना पसंद करता है, घर वालों के पैसों पे ऐश कर रहा है या कर रही है। लेकिन अब आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपका इंडिविजुअल सेल्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। इस टाइम पर ना कुछ लोग कोई ऐसा काम करेंगे जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया होगा, कोई भी ऐसा काम। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, आपने कभी भी फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में सोचा नहीं है, खेती बाड़ी के बारे में सोचा नहीं है, कृषि के बारे में सोचा नहीं है। अचानक आपके मन में ऐसा आएगा कि यार मैं किसानों के लिए कुछ करूं, या फिर मैं खुद एक साइड बिजनेस के तौर पे, ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर कोई ऐसा करने ही वाला है। अगर कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो शायद उसका मन करेगा कि वो घर बैठे AI का कोर्स ज्वाइन कर ले, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर ले, मेहंदी लगाना सीखे, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले। तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये क्या, वो तो टीचर है, उसको क्या जरूरत पड़ी है ये करने की, कुछ अटपटा सा जरूर होगा। क्या ये हर साल ऐसा करते हैं शनिदेव? नहीं, ये इस साल की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो डरते हो ब्लड डोनेट करने से, जो डरते हो किसी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से, जो डरते हो दान वगैरह करने से, क्योंकि कुछ लोग दान भी नहीं करते, डरते हैं कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए।
और कुछ लोग होते हैं थोड़े ग्रीडी, लालची होते हैं, थोड़े माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं, जिनको डर लगता है दान करने से। तो यहाँ पे सोच बदलने वाली है, और जहाँ पे सोच बदलती है वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पे चेंजेस आते हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन रखा जाता है। तो ये 3.5 महीने आपके जीवन को शेप शिफ्ट करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप अचानक विदेश जाकर हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज की तरफ एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन या एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फील करें कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर से कहीं दूरी पे जाकर अपनी किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। इस टाइम पे सडन इवेंट्स हो सकते हैं, अचानक शादी होना, रिश्ता पक्का होना, किसी से ब्रेकअप होना, वो भी इस वक्त हो सकता है। लेकिन समझ लेना कि इस वक्त जो लाइफ से जाएगा वो आपका पिछले जन्म का कोई कार्मिक पार्टनर रहा या रही, अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने अपना कर्म आपसे पूरा किया और वो आपके जीवन से जाने की तैयारी में लगा है या लगी है। तो अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो जाए, किसी से भी, जरूरी नहीं है लव रिलेशन में, दोस्ती टूट जाए या किसी ऑफिस के कलीग के साथ रिलेशन खत्म हो जाए, किसी ऑफिस को अगर आप छोड़ रहे हो, काम छोड़ रहे हो और किसी दूसरी जगह पे जाकर काम स्टार्ट कर रहे हो, नौकरी पे लग रहे हो या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो समझ लेना कि मेरा उस इंसान से और उस कर्म से मुक्ति मिल गई है। इसको रोने धोने का टाइम मत समझना, ये आपकी लाइफ का वो प्रैक्टिकल टाइम होता है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स के लिए तैयार कर रहा होता है। इस टाइम पर ना लोग बहुत ज्यादा धार्मिक क्रियाओं की तरफ, धर्म कर्म के कामों की तरफ बढ़ जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, होली एंड स्क्रिप्चुरल बुक्स पढ़ना, पौराणिक ग्रंथ हो गए, किताबें हो गई, जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उसमें रुचि बढ़ जाना, सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होना। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ आकर्षित होंगे, जो भी भगवान पहाड़ों में बसे हैं, कैलाश, हेमकुंड साहिब और वैष्णो माता, और जो बुद्धिज्म में मानते हैं वो मोनेस्ट्रीज की तरफ, गौतम बुद्ध ने जहाँ पे जाकर शिक्षा ग्रहण की, जहाँ जहाँ वो भ्रमण करे। तो हिली और माउंटेन की तरफ काफी लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा, जहां बर्फ पड़ती हो ऐसे जगहों पे जाने का मन करेगा। बहुत कम लोग होंगे, 30% हार्डली, जो समुद्र तल की तरफ, ओशियानिक कंट्रीज, कोस्टल एरियाज की तरफ, बीचेस की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये टाइम 3.5 महीने का आपको पहाड़ों की तरफ लेकर जाएगा। अगर कोई ट्रैवल लवर नहीं भी है, किसी को यात्रा करना पसंद भी नहीं है, फिर भी वो घर बैठे ही, ऑफिस में बैठे ही बार बार ऐसे साइट्स को सर्च करेगी या करेगा जो ट्रैवल रिलेटेड होंगी, यात्रा से संबंधित होंगी। इस टाइम पे अगर आपको कोई रिश्ता आता है शादी का, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो शादी आपकी लंबी चलेगी और वो इंसान आपका कोई पिछले जन्म का कार्मिक पार्टनर ही होगा। अब आप इसको सुनकर डरना मत। कार्मिक पार्टनर हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। लोगों को लगता है कार्मिक लोग हमें सिर्फ धोखा देने आते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कार्मिक है, इस टाइम पे मिलने वाला शादी का रिश्ता या कोई प्रेम संबंध शादी में बदल जाए तो वो आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ इंसान है, जिसके साथ आपकी शादी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाएंगी।
और अगर इस टाइम पे किसी का ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, किसी के साथ कोई भी कनेक्शन टूटता है, दोस्ती टूटती है, बिजनेस छूटता है, स्कूल कॉलेज आप चेंज कर लेते हो, किसी अदर स्कूल में किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपको बस ये समझना है कि उस इंसान के साथ, उस जगह के साथ या उस एनर्जी के साथ मेरा कोई कर्म बंधन था, उससे मैं आज़ाद हो गया हूँ और वो भी हो गया है। बल्कि उसको पकड़ कर बैठना मत। बाकी ये टाइम ना आपके जीवन में आपको डोनेशंस सीक्रेट करने चाहिए। इस टाइम पर आप छुपते छुपाकर उपाय करोगे, दान पुण्य करोगे, वो आपको काम देगा, आपके जीवन के बंद रास्ते खुलेंगे। कोशिश करना कि आप ज़्यादा समय मेडिटेशन और धर्म कर्म के कामों में अपना मन लगाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है जय शनिदेव। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड, बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो ये वाला ऑप्शन भी ऐसे लोगों ने चुना है, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं ऑलरेडी ऑप्शन 2 की रीडिंग कर चुकी हूँ। वहां के बहुत सारे कार्ड्स इस वाले ऑप्शन में भी रिपीट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ऑप्शन 2 सुन लिया है वो लोग यहाँ पे फिर आए हैं थर्ड ऑप्शन को सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 35% लोग वही हैं जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है और फिर वो यहाँ पर आए हैं। बाकी के 65% लोग जिन्होंने सीधा ही ऑप्शन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है सुनना, लेकिन अभी भी आपका ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में डिवाइड हो गया है, बट गया है। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं। गाइस, सबसे पहले ना यहाँ पे एनिमल्स के कार्ड आए हैं। आप में से कुछ लोग एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील करेंगे, खिंचा हुआ फील करेंगे, उनकी तरफ आपका प्रेम बढ़ने वाला है। घर में अगर कोई जानवर आप 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक लेकर आते हो, समझ लेना इस जानवर के साथ, इस पशु के साथ, इस ह्यूमन नेचर के साथ, इस एनिमल का मतलब आपके साथ उस जानवर का कोई पिछले जन्म का कर्म बंधन है। तो आप उसकी सेवा करें। कोई भी मिल जाए आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खरीद कर ला रहे हो। अगर आपका किसी जानवर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है कि यार ये इतना सुंदर पैरट है या इतना सुंदर डॉग है, मैं इसको लेकर आती हूँ या लेकर रखूँगा, या फिर आपके घर के आसपास कोई बीमार पड़ा हुआ जानवर आपको दिख जाए, आप उसकी रिकवरी में, हीलिंग में, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में अपना योगदान दे रहे हो, वो भी बिना किसी फायदे के, बस आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, तो वो भाव आपके अंदर अगर आ गया है उसको रोके ना। कोई इंजर्ड एनिमल मिल जाए, बर्ड, कैट, डॉग, काऊ, रैबिट, कोई पक्षी जिसको आप देखकर महसूस कर रहे हो कि इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, मुझे इसको फर्स्ट एड दिलाना है या मुझे इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना है, तो वो भाव आपके अंदर ऐसे नहीं आ रहा, वो शनिदेव डाल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल लवर नहीं भी होते, फिर भी उनका एनिमल्स के प्रति एक कंपैशन होता है, एक काइंडनेस होती है, एक हेल्पिंग नेचर होता है कि मदद करनी है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग कर दी, कहीं भी ऐसा कार्ड नहीं आया जितना आप लोगों के लिए गाइडेंस में निकल रहा है ना, ऐसा एक भी कार्ड अभी तक मैंने ना ऑप्शन 1 में पढ़ा है ना ऑप्शन 2 में देखा है। शायद आपके लिए कोई हायर पर्पस है, यूनिवर्स का भी, गॉड का भी कोई ऐसा प्लान है कि पहले आपकी लाइफ में दुख तकलीफ रहेगी, लेकिन आपको समय समय पर शनि भगवान हमेशा जीवन में तरक्की देंगे, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, लेसन आपको मिलते रहेंगे, कार्मिक लेसन, लेकिन वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए होंगे। कुछ लोग अचानक फेमस होने वाले हैं, ये भी बता दूं।
और आप दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताना ज़रूरी है कि जब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ कि आप पॉपुलर हो सकते हो, आपका फेम, नेम, रिकॉग्निशन समाज में बढ़ने वाला है, तो उनको यकीन नहीं होता। उनको लगता है कि फेमस होने का मतलब है कि हम टीवी पे आ रहे हैं, हम एफएम में सुन रहे हैं, हमारे बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स लग रहे हैं। फेमस होने का कुछ भी मतलब हो सकता है कि आप अपने खानदान में एक लौते इंसान बन जाओगे, अपने दादा दादी के हो सकता है कि लीनियज में, फैमिली लीनियज में, या अपनी मम्मी के साइड की लीनियज में, यानी कि अपने नाना साइड फैमिली में या दादा साइड फैमिली में कुछ ऐसा काम करोगे जो खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। तो फेमस होने का मतलब ये भी होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि आप जहां रहते हो उस एरिया में आपका नाम हो जाए। अब गांव में एक सरपंच होता है, उस सरपंच को दूर दूर के लोग जानते हैं कि उस गांव का ये सरपंच है। चाहे उस गांव में कितने ही अमीर लोग रहते हैं या कितने ही गरीब रहते हो, लेकिन आस पड़ोस के गांव वालों को सरपंच का नाम याद रहता है। तो उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली होती है, एक नाम कमा लिया होता है, जिससे उसको दूर दूर के गांव वाले भी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी गांव है उसका सरपंच ये है। तो उसी तरह आपके एरिया में आपका नाम बढ़ सकता है। आड़ोस पड़ोस वाले लोगों को अचानक आपकी सक्सेस दिखेगी, अचानक फेम दिखेगा। अचानक ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद लो, नया घर बना लो, या घर को अगर ग्राउंड फ्लोर का घर है तो आपका फर्स्ट फ्लोर बन जाए, सेकंड फ्लोर बनना शुरू हो जाए। तो कुछ ऐसा होगा जो एरिया वाले हैरान हो जाएंगे कि अचानक इस इंसान ने सक्सेस कैसे कमा ली, इस इंसान का फेम कैसे बढ़ रहा है। लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके पीठ के पीछे दुनिया में आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, बैक बिचिंग करते हैं, ऐसे लोग भी आपसे दोस्ती करने में, आपसे दोबारा रिश्तों को सुधारने के लिए खुद कांटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए इस टाइम पर शादी भी हो सकती है। लगभग 3.5 महीने का टाइम है। अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो इन 3.5 महीनों में, तो शादी का रिश्ता पक्का होना या शादी ही हो जाए, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस टाइम पर अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इंसान के साथ इस टाइम पर अगर आपका ब्रेकअप होता है तो समझ लेना वो आपका एक हाईएस्ट कर्मा था जो रिजॉल्व हो गया है। शनि भगवान लाइफ में जब वक्री होते हैं उस टाइम पर आपके जीवन में कर्मों को जनरेट भी करते हैं और पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व भी करते हैं। आपका किसी के प्रति कोई कर्म रहेगा तो आपको वो सेवा भाव, वो कर्म करने होंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि शनि के वक्री होने पर कुछ लोगों को रातों रात पैसा मिलता है, घर बन जाता है, जमीन खरीद ली जाती है, सोना बन जाता है, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की तरफ इंसान का ध्यान जाने लगता है। कुछ लोगों को ओवरनाइट फेम, सक्सेस मिलती है। कुछ लोगों को लोगों का असली चेहरा वक्री शनि दिखाता है। ये वो टाइम होता है जब लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल भी होते हैं और इस टाइम पर आपके पास्ट के अच्छे किए गए कर्मों का गोल्डन रिजल्ट मिलता है। तो ये था आपका शनि भगवान का वक्री होने का इफेक्ट लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज को लेकर, बिजनेस और करियर को लेकर। और अगर आप किसी भी तरीके से मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हो, तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी लगी है, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। और आज
इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को और रीडिंग को क्लेम करें। एनर्जी ही बहुत ब्यूटीफुल है और रीडिंग भी अपने आप में एक बहुत यूनिक रीडिंग लगी है मुझे। कमेंट में आप डालोगे जय शनिदेव, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।